नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। अब वक्त हो गया है देश और दुनिया की उन तमाम खबरों का जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहीं। हम आपको दिखाएंगे वो स्पेशल रिपोर्ट जिसमें होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं स्पेशल रिपोर्ट। और स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात कुदरत के क्रोध काल की। हिंदुस्तान में मॉनसून ने तकरीबन 2 महीने पहले दस्तक दी, जिसके बाद से लेकर अब तक देश के अलग अलग हिस्सों से जल प्रलय की तस्वीरें सामने आ रही हैं। फिलहाल हिमालय के इलाकों में उत्तराखंड और वेस्टर्न घाट में महाराष्ट्र को सबसे अधिक कुदरत के क्रोध का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में जहां लैंडस्लाइड का खतरा लगातार बना हुआ है, तो वहीं महाराष्ट्र में वाटर लॉगिंग की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। इसके अलावा असम, बिहार और उत्तर प्रदेश में नदियां उफान पर हैं। उत्तराखंड में दरकते पहाड़, महाराष्ट्र से गुजरात, सड़कों पर जल सैलाब, बिहार और यूपी में उफान पर नदियां। सावन का महीना शुरू होने को है, मतलब अगले 2 महीने अभी बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। लेकिन अभी से आधा हिंदुस्तान मॉनसून की मार झेल रहा है। आसमान से बरस रही मूसलाधार मुसीबत से लोग परेशान हैं। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड का खतरा है। मैदानी इलाकों में नदी काल बनकर दौड़ रही है, तो रिहायशी इलाकों में पानी की दस्तक ने तबाही मचा रखी है। सबसे पहले तस्वीरें उत्तराखंड से, जहां लोगों को कुदरत के क्रोध का सामना करना पड़ रहा है। लैंडस्लाइड की तस्वीरें बिशनपुर इलाके की हैं, जहां पहाड़ का भारी मलबा हाईवे पर आकर गिर गया है। देखते ही देखते सड़क पर लंबा जाम लग गया। पुलिस प्रशासन अपनी मौजूदगी में क्रेनों की मदद के जरिए मलबे को हटाता नजर आया। उत्तराखंड में बीते 1.5 महीने से यही हालात हैं। मौसम विभाग की तरफ से एक बार फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई हिस्सों में अगले 48 घंटों में भारी बारिश हो सकती है, जिससे लैंडस्लाइड का खतरा भी बना हुआ है। तो अब ये खौफनाक मंजर भी देख लीजिए। ये केदारनाथ का वही पैदल मार्ग है जो कल तक तो ठीक था, लेकिन आज पैदल मार्ग पर चट्टान टूटने से 3 तीर्थयात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी, तो वहीं 8 घायलों का इलाज जारी है। कुछ ऐसा ही मंजर मैदानी इलाकों में है, जहां सड़कों पर सैलाब है, नदियां उफान पर हैं, रिहायशी इलाकों में बाढ़ के पानी की दस्तक है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की इन भयावह तस्वीरों को देखिए, जहां पानी के बहाव में निर्माणाधीन सड़क और पुल बह गए। 70 गांवों का संपर्क टूट गया। छत्तीसगढ़ में बाढ़ बारिश से 50 से ज्यादा गांव टापू बन गए। महाराष्ट्र में भी भारी बरसात के बाद हालात बेहद खराब हैं। मुंबई में सुबह से हो रही बारिश से पूरी ट्रैफिक व्यवस्था ठप है। जिन सड़कों पर कभी गाड़ियां हवा से बातें किया करती थीं, वहां अब कुदरत का ब्रेक लग चुका है। बांद्रा, कुर्ला और अंधेरी जैसे इलाके में वाटर लॉगिंग से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मॉनसून की पहली बारिश से ही यहां नगर निगम की पोल खुल गई है। वहीं महाराष्ट्र के नागपुर से आई बाढ़ बारिश की ये तस्वीरें भी देखिए, जो प्रकृति के प्रकोप की गवाही दे रही हैं। जहां तक नजर जा रही है, वहां बस पानी ही पानी नजर आ रहा है, और पानी के बीच नजर आ रही हैं गाड़ियां, घर, पानी के बीच से होकर गुजरते बेबस लोग। मुंबई से सटे रायगढ़ और पालघर में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं ठाणे जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की इस चेतावनी से इतना तो साफ है कि आने वाले कुछ दिन अभी मुंबई वालों पर आफत पड़ने वाली है। यूपी के भी कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हैं। बिजनौर की ये तस्वीरें देखिए, जहां कई गाड़ियां बाढ़ की चपेट में आ गई। लोग किसी तरह जान की बाजी लगाकर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर हैं। हालांकि अभी आने वाले कुछ दिनों तक बारिश से राहत की कोई उम्मीद नहीं।
मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे महाराष्ट्र और उत्तराखंड के लिए काफी अहम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देखिए, उत्तर भारत में मानसून लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। लगातार हो रही बारिश की वजह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में सैकड़ों गांव प्रभावित हैं। बारिश से शहरी इलाके जलमग्न हैं तो गांव मुख्य सड़क से कट चुके हैं। मूसलाधार बारिश से कहीं पुल और सड़कें बह गईं तो कहीं घरों में बारिश का जो पानी है वो भर गया है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। भीषण गर्मी से परेशान लोगों को आसमान से बरसने वाली इन बूंदों से राहत तो मिली, लेकिन अब ये बारिश लोगों के लिए राहत कम और आफत अधिक बन गई। हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी और बिहार में तबाही मचाने के बाद अब एमपी और छत्तीसगढ़ में भी मानसून का प्रकोप देखने को मिल रहा है। एमपी की बात करें तो बैतूल से आई इन तस्वीरों को देखिए। भारी बारिश के बाद चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। रफ्तार पर ब्रेक लगी है, आवागमन ठप है। अब जरा डैम की इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें हैं सतपुड़ा डैम की। उफनती लहरें, ऐसा लग रहा है मानो सब बहा ले जाएगी। भारी बारिश की वजह से सतपुड़ा डैम के 11 गेट खोले गए। डैम से भारी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है। डैम के निचले इलाके की सभी नदियां उफान पर हैं। अगर ऐसे ही बारिश का कहर बरकरार रहा तो डैम के सभी 14 गेट खोले जा सकते हैं। सीहोर से आई तस्वीरें तो डरा रही हैं। बाढ़ बारिश की ये तस्वीरें प्रकृति के प्रकोप की गवाही दे रही हैं। जहां तक नजर जा रही है बस वहां पानी ही पानी नजर आ रहा है। पूरा घर पानी में डूब गया है। ऐसा लग रहा है कि मानो घर से कोई दरिया बह रहा हो। सड़कों पर सैलाब है, नदियां उफान पर हैं। रिहायशी इलाकों में पानी की दस्तक है। पानी का क्रोध ऐसा कि घर, मकान, दुकान, गाड़ियां सब कुछ साथ बहा ले जाने के लिए आमादा है। नर्मदापुरम में सुबह 4 बजे से शुरू हुई जोरदार बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न हो गए। घरों में बारिश का पानी भरा हुआ है। नर्मदापुरम के कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हैं। पहली तेज बारिश से ही स्थानीय प्रशासन की पोल खुल गई है। निचले इलाकों सहित कई कॉलोनियों की सड़कों पर 2 फीट से ज्यादा पानी भर गया है। तेज बारिश के कारण पंचमंडी में लैंडस्लाइड भी हुई, जिसकी वजह से धूपगढ़ मार्ग बंद हो गया है। अब रायसेन की इस तस्वीर को देखिए। यहाँ आलम यह है कि पिछले 2 घंटे की बारिश से ही बिजली वितरण कंपनी के सब स्टेशन में पानी भर गया। कई क्षेत्रों की बिजली गुल हो गई। बिजली वितरण कंपनी के कर्मचारी जान हथेली पर रखकर लोगों को बिजली पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। रायसेन की इस तस्वीर को भी देखिए। यहाँ पुलिस कंट्रोल रूम और महामाया चौक में भरे पानी ने नगर पालिका की पोल खोल दी। गुस्साए दुकानदारों ने जाम लगा दिया, जिससे मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस भी फंस गई। समझाइश देने के बाद लोगों ने एम्बुलेंस को जाने दिया। अब छत्तीसगढ़ की तस्वीरें दिखाते हैं। गरियाबंद में बाढ़ और बारिश की तबाही तो देखी। कंधे पर लकड़ी की मदद से बाइक को लाया जा रहा है। जिस बाइक पर बैठकर चलना था, उसी बाइक को कंधे पर लादना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से पूरा गरियाबंद तालाब में तब्दील हो गई है। सड़कें दरिया बन गई और नदियां तो जैसे सागर बन गई हैं। अब राजनांदगांव की इन तस्वीरों को देखिए। आसमान से बरसती तबाही अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को बेताब ये लहरें ये बताती हैं कि राजनांदगांव में बारिश की वजह से क्या हालात है। पहली बारिश में निर्माणाधीन सड़क और पुल बह गई। मोहला मानपुर जिले से दल्ली राजहरा और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे मध्य नवनिर्मित सड़क और पुल की बारिश में बहने से 70 गांवों का संपर्क टूट गया। इतना ही नहीं, दल्ली राजहरा से मोहला मानपुर के लिए एकमात्र सड़क होने की वजह से आवागमन भी ठप हो गया है। निर्माण एजेंसी के भ्रष्टाचार और अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा मजबूर प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीण भुगत रहे हैं।
नारायणपुर में 2 दिनों से हुई बारिश ने नगरपालिका के साथ ही लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई नाली की पोल खोलकर रख दी है। 2 दिनों की बारिश में जिला मुख्यालय की सड़कों पर सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देने लगा है। वहीं मेन रोड पर बनाई गई नाली में पानी की निकासी नहीं होने के चलते लोगों के दुकान में पानी भर गया। हालत तो देखिए जरा। नगर सैनिक से हूँ सर, सुबह 7:30 बजे से यहाँ ड्यूटी में हूँ। बाढ़ ज्यादा होने के कारण मैं पब्लिक को पार होने नहीं दे रहा हूँ। सुबह सर इससे भी ज्यादा था, अभी हल्का कम हुआ बीच में, उसके बाद फिर बढ़ रहा है सर अभी पानी। सर यहाँ मेरा जब तक बाढ़ नहीं हटेगा तब तक ही रहूंगा मैं सर। एमपी छत्तीसगढ़ को अभी कुछ और दिन बारिश की बूंदों से 2-4 होना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की इस चेतावनी से इतना तो साफ है कि आने वाले कुछ दिन अभी भारी पड़ने वाले हैं। आधा हिंदुस्तान इस वक्त जल प्रकोप का सामना कर रहा है और आने वाले दिनों में फिलहाल राहत की कोई उम्मीद नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देखिए, भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में भी आसमानी आफत कहर बनकर बरस रही है, जिसकी वजह से कई शहरों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। चीन के कई इलाकों में तबाही का आलम है। 20 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं सऊदी अरब के रेगिस्तान से आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो कुदरत के साथ इंसानी खिलवाड़ को लेकर वार्निंग की तरह है। दिखाते हैं रिपोर्ट। टेक्नोलॉजी के दम पर दुनिया में दम भरने वाला ड्रैगन इस वक्त कुदरत के मकड़जाल में कैद है। तेजी से हो रही प्राकृतिक बदलाव का नतीजा है कि चीन के अलग अलग हिस्सों में ये हालात बन रहे हैं। उत्तरी और दक्षिणी पश्चिम चीन में बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचा रखी है। आलम यह है कि महज 1 हफ्ते की बारिश में 20 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। चीन के तमाम बड़े शहर का यही आलम है। नदियां उफान पर हैं और रिहायशी इलाकों में नदियों ने दस्तक से खतरा और भी बढ़ा दिया है। चीन में कई इमारतें पानी में डूब चुकी हैं। उफान पर आई नदियों ने कई इलाकों के घरों को डुबा दिया है। पानी का बहाव इतना तेज है कि कई जगहों पर सड़कें बह चुकी हैं। लोगों की जमीन का कटान शुरू हो गया है। बाढ़ के पानी में फंसकर गाड़ियां खिलौने की तरफ बह रही हैं। अब जरा सऊदी अरब से आई इन तस्वीरों को देखिए। इंसानी इतिहास में शायद ये सबसे अनोखी तस्वीर है, जहां रेगिस्तान के बीच नदियां बह रही हैं। जाहिर है कि कुदरत से हो रहे छेड़छाड़ और क्लाउड सीडिंग जैसे तकनीक की वजह से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कुदरत के क्रोध का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट में चल रहे जंग की, जो और भयानक हो गई है क्योंकि इजराइल ने यमन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। इजराइल ने लड़ाकू विमानों के जरिए हुती पर बड़ी एयर स्ट्राइक की। यमन के तेल डिपो और पावर प्लांट को भी निशाना बनाया। हमला इतना भयानक था कि कई किलोमीटर दूर तक आग की लपटें दिखाई दे रही थीं। इजराइल का कहना है कि यह हमला हुती के उस अटैक का बदला है जो उसने इजराइल के तेल अवीव पर किया था। रिपोर्ट देखिए आप। पूरा शहर धुआं धुआं हो गया है। एक बंदरगाह से निकलती ऊंची ऊंची आग की लपटें ये बता रही हैं कि युद्ध भी इसी आग की तरह भयानक रूप ले चुका है। हमास के बाद हिजबुल्ला आया और अब हूती। एक साथ 3 फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहा है इजराइल, और नेतन्याहू ने यह साफ कर दिया है कि और भी कोई आएगा तो उसका अंजाम भी ऐसा ही होगा। दूसरी ओर हूती विद्रोहियों ने भी लाल सागर में नया हमला बोला है। नेतन्याहू बेहद गुस्से में हैं। वो खुद ही वॉर रूम पहुंच गए हैं और जंग के मैदान को बदलापुर बना दिया है।
साथ ही पूरी दुनिया को चेतावनी भी दे दी कि इजराइल से टकराने का अंजाम क्या होगा। מתחילת המלחמה הבהרתי שישראל תפגע בכל מי שיפגע בנו. ולכן מוקדם יותר היום כינסתי את הקבינט המדיני-ביטחוני. ביקשתי ממנו שיתמוך בהחלטה שהבאתי לתקוף את יעדי החות'ים בתימן. הנמל שתקפנו איננו नमल तमीम। नेतन्याहू ने हूती को बड़ा झटका देने के लिए चुना यमन का हुदैदा बंदरगाह, जो कि लाल सागर पर बना है और ये हूती का गढ़ माना जाता है। इजराइल के मुताबिक हूतियों के गढ़ माने जाने वाले पश्चिमी बंदरगाह शहर हुदैदा में उसके कई ठिकानों पर हमला किया गया। उसने कहा कि हाल के महीनों में इजराइल पर किए गए सैकड़ों हमलों के जवाब में यह कार्रवाई की गई है। बंदरगाह हुदैदा पर जवाबी हमला किया है। यह बंदरगाह लाल सागर पर है। इजराइल ने अपने ताकतवर F-15 जेट से इस हमले को अंजाम दिया, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है और 80 से ज्यादा घायल हुए। हमले से बंदरगाह पर आग लग गई है और बिजली सप्लाई ठप हो गई। मामला इतना बड़ा था कि इसकी आग की ऊंची लपटें बहुत दूर से भी देखी जा सकती थी। आग बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हूती ने भी बाद में पुष्टि की कि तेल भंडार और पावर प्लांट पर हमला किया गया है। इजराइल हमास के बीच अक्टूबर से युद्ध शुरू होने के बाद इजराइल का यमन की धरती पर किया गया ये पहला बड़ा हमला है, जिसके बाद अब ये लड़ाई और भीषण होने का डर पूरी दुनिया को सता रहा है। और ये इजराइल ही नहीं, अमेरिका भी 3 फ्रंट पे युद्ध लड़ रहा है, बल्कि अमेरिका को और ज्यादा, अगर आप जियो पॉलिटिक्स को देखेंगे, वो और ज्यादा हमास और इजराइल युद्ध के साथ साथ रशिया यूक्रेन में भी फंसा और इंडो पैसिफिक रीजन में भी। तो जहां तक इजराइल का सवाल है, वो 3 फ्रंट पे वॉर लड़ रहा है, लेकिन उसके पीछे अमेरिका खड़ा है और ऐसे तमाम देश खड़े हैं जो इजराइल की मदद करते हैं। हमास के समर्थन में हूती पहले भी कई बार इजराइल पर ड्रोन अटैक की कोशिशें करता रहा, लेकिन इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम इसे पहले ही मार गिराता था। लेकिन इस बार वो उसे छकाने में कामयाब रहा। हूती ने हमले के बाद कहा था कि उन्होंने फिलिस्तीनियों के समर्थन में इजराइल को निशाना बनाया है। बस यही नेतन्याहू के बड़े गुस्से की वजह भी बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देखिए, जिस देश में हजारों आतंकी पलते हैं, रोज आतंक के नए ठिकाने बनते हैं, वो देश दूसरों को आतंकवादी घोषित कर रहा है। दुनिया में सबसे बड़े आतंक की फैक्ट्री अगर कहीं है तो पाकिस्तान में है। लेकिन पाकिस्तान को अपने देश में आतंकी नहीं दिखते, बल्कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू में आतंकी दिखता है। क्या है इसकी नापाक वजह, वो भी जान लीजिए इस रिपोर्ट के जरिए। पाकिस्तान एक देश कहे या आतंक की फैक्ट्री, जहां आतंकी वर्ल्ड क्लास तैयार किए जाते हैं। दुनिया में कहीं भी आतंकी हमला हो और पाकिस्तान कनेक्शन ना हो, ये शायद ही होता हो। लेकिन हाफिज सईद को पालने वाले, ओसामा बिन लादेन को पनाह देने वाले, 26/11 हमले में शामिल आतंकियों को तैयार करने वाले पाकिस्तान ने हैरान करने वाला काम किया है। पाकिस्तान सरकार ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को आतंकवादी घोषित कर दिया है और इसकी वजह है कट्टरपंथी संगठन TLP। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान बीते कुछ समय से इस्लामाबाद में प्रदर्शन कर रही है, जिसकी मांग थी कि गाजा पट्टी पर हमला बोलने वाले देश इजराइल को सबक सिखाया जा सके। जबकि पाकिस्तान भूल गया है कि इस आग की चिंगारी इसी गाजा से हमास के आतंकियों ने भड़काई थी, जो अब तक शांत नहीं हुई है। पाकिस्तान के बारे में दुनिया जानती है कि वो किस तरह का टेररिज्म को, आतंकवाद को फैलाने में और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में इतना बड़ा शातिर और माहिर देश है। अब वो इजराइल के बारे में जो बोल रहे हैं, उसका ये सिर्फ दिखाने के लिए है कि हम जितने भी इस्लामिक देश हैं उनके साथ खड़े। पाक PM शहबाज शरीफ के राजनीतिक सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने कहा है
कि नेतन्याहू एक आतंकवादी और युद्ध अपराध के दोषी हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इराक डार ने कहा है कि हाल ही में गाजा में इजराइल की कार्रवाई को नरसंहार कहा था। वैसे पाकिस्तान में खुद ही 150 से ज्यादा आतंकी संगठन पनप रहे हैं। कई आतंकवादी खुलेआम पाकिस्तान में घूमते देखे जा सकते हैं। यूएनएससी ने पिछले साल बताया था कि आतंकियों को ब्लैकलिस्ट में डाला गया है। इसमें हाफिज सईद, अब्दुल रहमान मक्की, जकी उर रहमान लखवी, मसूद अजहर जैसे नाम शामिल हैं। यूएन के पास इन सभी के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल रहने के पुख्ता सबूत भी मौजूद हैं। मैं ये समझता हूं कि जो खासतौर से पाकिस्तान का जो टर्म यूज करना आतंक का एक तरह का दिखावा है, और इस दिखावे से दुनिया को बड़ा सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसा देश है जो 40 साल से लगातार क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी एक फॉरेन पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट मानता है। साफ है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान को आतंकी देश के तौर पर जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।